नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्लॉग्स का पार्ट नंबर 3। दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उनको भी देख लीजिएगा और उसके बाद आप पार्ट 3 को सॉल्व कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एंड पीओ का एग्जाम नजदीक है, तो उसी चीज को फोकस करके मैंने अपनी इस क्लास को डिजाइन किया है। स्पेशली मैंने आरआरबी क्लर्क और पीओ को ही फोकस किया है, टारगेट किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यू कैन सी आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको बाकायदा टाइमर भी दूंगा, ठीक है। आपको टाइमर के साथ इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन इसका टाइमर ऑन कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। देखिएगा इसका क्या सोल्यूशन होगा। फर्स्ट आपसे स्टेटमेंट में बोलता है कि सम केक इज पेस्ट्री। तो कुछ केक पेस्ट्री है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा आइए जरा चेक करते हैं। तो कुछ केक पेस्ट्री है, इसका डायग्राम हम इस प्रकार से बना देंगे। आगे बढ़िए। नो पेस्ट्री शुगर, कोई भी पेस्ट्री शुगर नहीं है, तो इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। ऑल शुगर आर फ्रूट्स, तो सभी शुगर फ्रूट्स हैं, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। तो डायग्राम यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन दोस्तों, पहला कंक्लूजन आपका श्योरिटी का है। अब ये श्योरिटी का कंक्लूजन कैसे है, इसका मैं डायरेक्ट एक तरीका बता देता हूं। आप ये देखिए, क्या इसके अंदर संभावना यानी पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज किया गया है? नहीं किया। यदि ये पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन आपका श्योरिटी का है। अब श्योरिटी का कंक्लूजन एक चीज आपसे कहता है कि जो बात कंक्लूजन में पूछी गई है वो हमें डायग्राम के अंदर नजर भी आनी चाहिए। यदि दिखाई देती है तब तो सही है, और नहीं दिखाई देती है तो ये कंक्लूजन आपका गलत है। फर्स्ट आपसे कहता है सम केक आर फ्रूट्स, कुछ केक फ्रूट हैं। अब यदि वो हैं, श्योरिटी में पूछ रहा है, तो डायग्राम के अंदर भी दिखना चाहिए, यानी केक का कुछ पोर्शन फ्रूट्स के अंदर नजर आना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, केक यहाँ पे है, फ्रूट यहाँ पे है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। केक का कुछ पोर्शन फ्रूट के अंदर नजर नहीं आता, लेकिन यहां श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम के अंदर दिखाई नहीं दिया, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। यदि डायग्राम के अंदर कुछ केक फ्रूट के अंदर नजर आते तब ये सही होता। चलो आगे बढ़ते हैं। सम फ्रूट्स आर पेस्ट्री, ये भी आपका श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन है तो फिर डायग्राम के अंदर श्योरिटी में दिखना भी चाहिए, यानी कुछ फ्रूट पेस्ट्री के अंदर दिखने चाहिए। आप बताइए जरा, क्या कुछ फ्रूट्स पेस्ट्री के अंदर दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई देते, तो ये कंक्लूजन हो गया गलत। यदि दिखाई देते तो सही कर देते, ठीक है। तो दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, तो नन फॉलोज, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। 30 सेकेंड्स का टाइम आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, समय होता है समाप्त। अब देखिए, ओनली आ फ्यू बस आर ट्रेन, तो ओनली आ फ्यू बस आर ट्रेन को हम क्या बोलेंगे? सम बस आर ट्रेन एंड सम बस आर नॉट ट्रेन। तो ये लीजिए, सम बस आर ट्रेन, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और सम बस आर नॉट ट्रेन ये आपका ऐसे बन जाएगा। आगे चलो। ऑल ट्रेन आर बाइक, जितने भी ट्रेन हैं वो सभी बाइक हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, जितने भी ट्रेन हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी बाइक हैं। इस प्रकार से बना दीजिए, बाइक हो जाएगा। आगे चलिए।
ओनली आ फ्यू बाइक आर म्यूजिक, तो क्या बोलेंगे, सम बाइक आर म्यूजिक एंड सम बाइक आर नॉट म्यूजिक। तो ये लीजिए, सम बाइक आर म्यूजिक और सम बाइक आर नॉट म्यूजिक। तो डायग्राम यहां पे होता है कंप्लीट। आइए जरा अब सीधे सीधे चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट आपसे कहता है ऑल म्यूजिक कैन बी ट्रेन। अब मैंने आपको कैन बी का मतलब पहले ही बता रखा है दोस्तों, कैन बी ऑलवेज रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी। कैन बी हमेशा पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और कैन नेवर बी हमेशा नेगेटिव श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कैन नेवर बी आगे जब आएगा तो उसके बारे में बात कर लेंगे, फिलहाल कैन बी के बारे में बात करते हैं। कैन बी आपका पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी संभावना का केस आपसे पूछ रहा है, यानी सारे म्यूजिक ट्रेन के अंदर जा सकते हैं क्या, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप डायग्राम में ये चेक करें, क्या सारे म्यूजिक ट्रेन के अंदर हैं। आप देखिए जरा, क्या सारे म्यूजिक ट्रेन के अंदर हैं क्या, नहीं है। अब आप दूसरी चीज चेक कीजिए, क्या सारे म्यूजिक ट्रेन के अंदर जा सकते हैं क्या। यस दोस्तों, सारे म्यूजिक ट्रेन के अंदर जा जरूर सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक और ट्रेन के बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज वाई वी कैन से दैट कि ऑल म्यूजिक ट्रेन के अंदर इजीली जा सकते हैं। इट इज पॉसिबल। यदि ये पॉसिबल है तो उसने भी आपसे पॉसिबिलिटी का केस ही पूछा था, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। बात करते हैं सेकंड की, नो बस इज म्यूजिक, कोई बस संगीत नहीं है, ये कंक्लूजन श्योरिटी का है। अब श्योरिटी का कंक्लूजन है तो डायग्राम के अंदर हमें श्योरिटी में दिखना चाहिए। आप देखो जरा, इसने पूछा क्या है कंक्लूजन में कि नो बस इज म्यूजिक, यानी बस और म्यूजिक में नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए, श्योरिटी में दिखना चाहिए। आइए जरा दोस्तों, बस और म्यूजिक में कोई नेगेटिव रिलेशन है क्या। देखिए, बस तो यहां पे है और म्यूजिक यहां पे है। बस और म्यूजिक में डायरेक्टली कोई भी नेगेटिव रिलेशन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, डायग्राम के अंदर नजर नहीं आता। लेकिन कंक्लूजन में श्योरिटी में पूछा था, बट डायग्राम के अंदर दिखाई नहीं देता। तो क्या ये कंक्लूजन सही होगा, जी नहीं दोस्तों, ये कंक्लूजन आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कीजिए। टाइम इज ओवर। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिएगा, ओनली आ फ्यू ग्लास आर डिस्प्ले, तो ओनली आ फ्यू है, इसका मतलब बोला जाएगा कि सम ग्लास आर डिस्प्ले एंड सम ग्लास आर नॉट डिस्प्ले। तो ये लीजिए, सम ग्लास आर डिस्प्ले तो ऐसा बन जाएगा, और सम ग्लास आर नॉट डिस्प्ले ये आपका ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, ओनली आ फ्यू स्क्रीन आर ग्लास, तो इसको क्या बोलेंगे, सम स्क्रीन आर ग्लास एंड सम स्क्रीन आर नॉट ग्लास। तो ये लीजिए, यहां बना लेते हैं, सम स्क्रीन आर ग्लास और सम स्क्रीन आर नॉट ग्लास। डायग्राम हमारा होता है कंप्लीट। अब देखते हैं कंक्लूजन्स को। फर्स्ट आपसे कहता है कि सम स्क्रीन आर डेफिनेटली नॉट डिस्प्ले, डेफिनेटली का केस पूछ रहा है दोस्तों, यानी हमें श्योरिटी में दिखाई देना चाहिए। डेफिनेटली का मतलब हम कह सकते हैं कि ये श्योरिटी में पूछ रहा है, यानी कुछ स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए डायग्राम के अंदर जो डिस्प्ले नहीं हो। यदि दिखाई देती हैं दोस्तों तो इस कंक्लूजन को सही कर देना, और यदि नहीं दिखाई देती हैं दोस्तों तो इस कंक्लूजन को गलत कर देना। तो आइए जरा हम स्क्रीन के पास चलते हैं और कुछ स्क्रीन को ढूंढते हैं, क्या वो डिस्प्ले नहीं होंगी। आइए जरा देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, कुछ स्क्रीन, स्क्रीन तो यहां पे है। यदि इसने, इस जी का मतलब क्या था, ग्लास, हाँ, यदि इसने ये बोला होता कि सम स्क्रीन आर नॉट ग्लास, तो वो कंक्लूजन आपका बिल्कुल डेफिनेटली सही होता। लेकिन ये डिस्प्ले के बारे में पूछ रहा है कि कुछ स्क्रीन ऐसी हैं क्या जो डिस्प्ले में नहीं जाएंगी, निश्चित रूप से बताना है।
अब हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि स्क्रीन और डिस्प्ले में कोई भी नेगेटिव रिलेशन गिवन नहीं है, नजर नहीं आता, बट यहां श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता, दैट इज वाई इसको हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। यदि नजर आ जाता, दिखाई दे जाता, तो हम इसको सही करते। अगले सवाल, अगले कंक्लूजन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑल डिस्प्ले बीइंग स्क्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी डिस्प्ले स्क्रीन होने की संभावना है। अब आपसे ये पॉसिबिलिटी का केस पूछ रहा है, तो पहले तो आप ये चेक करें क्या सभी डिस्प्ले स्क्रीन है क्या। दोस्तों डिस्प्ले तो यहां पे है, स्क्रीन यहां पे है, सभी डिस्प्ले स्क्रीन नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या सारे डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर जा सकते हैं क्या। हाँ दोस्तों, सारे डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर जा जरूर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले और स्क्रीन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ। दैट इज वाई वी कैन से दैट कि ऑल डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। यदि ये पॉसिबल है और उसने भी पॉसिबिलिटी का केस ही पूछा है, तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा, ओनली आ फ्यू कॉर्नर्स आर बुक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, सम कॉर्नर्स आर बुक्स एंड सम कॉर्नर्स आर नॉट बुक्स। तो ये लीजिए, सम कॉर्नर्स आर बुक्स और सम कॉर्नर्स आर नॉट बुक्स। आगे बढ़ो, नो बुक इज एज, कोई भी बुक आपके एज नहीं है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। आगे चलिए, नो एज इज सर्किल, कोई भी एज क्या नहीं है, कोई भी एज सर्किल नहीं है। अब देखिएगा, फर्स्ट आपसे कहता है ऑल सर्किल कैन नेवर बी, कैन नेवर बी आपका क्या दिखाता है दोस्तों, कैन नेवर बी दिखाता है नेगेटिव श्योरिटी को, नेगेटिव श्योरिटी को दिखाता है कैन नेवर बी। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी सर्किल हैं वो कभी भी कॉर्नर के अंदर नहीं जा सकते। अब ये बात हमें डायग्राम के अंदर नजर आनी चाहिए, तभी इसको हम सही करेंगे। तो देखिएगा, ये आपके सर्किल हैं और ये आपके कॉर्नर हैं। अब हमें सभी सर्किल को ये चेक करना है क्या कॉर्नर के अंदर नहीं जा सकते क्या। दोस्तों जितने भी सर्किल हैं वो कॉर्नर के अंदर उठ के आ सकते हैं, इट इज पॉसिबल। अब हमें ये बात श्योरिटी में नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि सर्किल और कॉर्नर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो सारे सर्किल कॉर्नर के अंदर जा सकते हैं। जब उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो सारे सर्किल कॉर्नर के अंदर बहुत इजीली जा सकते हैं। अब यहां आप कह रहे हैं कि सर जा सकते हैं, इनमें रिलेशन बन सकता है, तो अल्टीमेटली यहां पूछी गई थी आपसे नेगेटिव श्योरिटी, बट डायग्राम के अंदर नजर नहीं आती, दैट इज वाई ये कंक्लूजन आपका हो गया गलत। फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करता है। बात करेंगे सेकंड की, सम एजेस कैन बी। अब देखिएगा, कैन बी दिखाता है क्या, कैन बी दिखाता है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा हो सकता है क्या। तो देखिए, सम एजेस कैन बी कॉर्नर्स, यानी कुछ एज कॉर्नर के पास जा सकते हैं क्या। तो देखिएगा दोस्तों, एज यहां पे है, कॉर्नर यहां पे है। अब जो एज है ना, वो कॉर्नर के इस वाले पोर्शन के अंदर उठ के आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो यस वी कैन से दैट कि कुछ एज कॉर्नर के पास जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। यदि ये पॉसिबल है तो इसने भी आपसे पॉसिबिलिटी का ही केस पूछा है, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट आपके सामने है,
समाप्त। अब देखते हैं सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो कुछ बॉय स्टूडेंट हैं, डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स का डायग्राम ये बनेगा। नो गर्ल इज बॉय, कोई भी गर्ल आपका बॉय नहीं है, तो ये लीजिए कोई भी गर्ल आपके बॉय नहीं है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिएगा ऑल बॉयज बीइंग गर्ल्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे लड़के गर्ल्स में जाने की संभावना है। अब आपसे पूछ रहा है क्या सारे लड़के गर्ल्स में जा सकते हैं क्या। अब दोस्तों यहां पे जब इसने क्लियर कट वे में मना कर दिया है, यहां देखो जरा कि नो गर्ल्स इज बॉय, कि कोई भी गर्ल बॉय नहीं है, तो इसका मतलब गर्ल्स एंड बॉय के अंदर यहां रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो सारे बॉयज गर्ल्स के अंदर कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। बट यहां तो इसने पॉसिबिलिटी का केस पूछा है, हम कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, तो ये कंक्लूजन हो गया आपका गलत। सेकंड को देखिए, ऑल गर्ल्स बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे गर्ल्स बॉय के अंदर जा सकते हैं क्या। जब दोस्तों इनमें रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका हो गया गलत, दोनों गलत हैं। तो बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन फॉलोस। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ऑल सॉन्ग्स आर गुड, तो जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सभी क्या हैं, वो गुड हैं। ऑल गुड आर रिदम, तो जितने भी गुड हैं वो सभी रिदम हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। नो रिदम इज पैराग्राफ, तो नो रिदम इज पैराग्राफ, तो ये लीजिए डायग्राम आपका इस तरीके से होता है। कब फर्स्ट कंक्लूजन श्योरिटी का है, तो श्योरिटी का कंक्लूजन आपसे एक ही बात कहता है कि जो कंक्लूजन में दिया गया वो डायग्राम के अंदर दिखाई देना भी चाहिए। ऑल रिदम्स आर गुड, अब सारे रिदम्स गुड के अंदर दिखने चाहिए। आप बताइए क्या सारे रिदम गुड के अंदर हैं क्या, नहीं दोस्तों, यह तो उल्टा है, सारे गुड रिदम के अंदर हैं। लेकिन इसने सारे रिदम का पूछा था, तो कंक्लूजन ने श्योरिटी में पूछा, बट डायग्राम के अंदर नजर नहीं आया, दैट इज वाई ये हो गया आपका गलत। ऑल सॉन्ग्स आर रिदम्स, ये भी आपका श्योरिटी का ही कंक्लूजन है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन है तो फिर सारे सॉन्ग्स रिदम के अंदर दिखने चाहिए। यस दोस्तों, सारे सॉन्ग्स तो रिदम के अंदर नजर आते हैं। श्योरिटी में पूछा था, दिखाई भी देता है, तो चलो फिर इसको कर देते हैं बिल्कुल सही। सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल। समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। सम स्टूडियो आर हॉल, तो सम स्टूडियो आर हॉल डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ऑल हॉल आर रूम, जितने भी हॉल हैं वो सभी रूम हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ठीक है। ओनली रूम इज बैग, तो ओनली रूम इज बैग, ओनली का केस है दोस्तों, तो इसको हम रिवर्स करके क्या पढ़ेंगे, ऑल बैग इज रूम, तो ऑल बैग इज रूम, इसको रिवर्स करके ये पढ़ा जाएगा। तो जितने भी बैग हैं वो रूम के अंदर आने चाहिए, तो ये लीजिए। और ध्यान रखिएगा इस बैग के ऊपर ओनली वर्ड की वजह से क्या लगेगा, रेस्ट्रिक्शन लगेगा। बैग के ऊपर क्या लगेगा, रेस्ट्रिक्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली रूम इज बैग दिया था, तो इस ओनली वर्ड की वजह से इस बैग के ऊपर लगेगा रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन लगने का मतलब ये हुआ कि बैग के पास रूम तो जा सकता है, लेकिन बैग के पास हॉल एंड स्टूडियो नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे बैग का हॉल स्टूडियो के साथ में रेस्ट्रिक्शन लग गया है। फर्स्ट आपसे कहता है कि सम बैग आर हॉल, ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है, तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। कुछ बैग हॉल के अंदर है क्या,
मैंने अभी अभी आपको बताया कि बैग का हॉल एंड स्टूडियो के साथ में रिस्ट्रिक्शन है। अब यहां श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो ये कंक्लूजन होता है गलत। सेकंड को देखिए, ऑल स्टूडियो कैन बी क्या दिखाता है? कैन बी दिखाता है पॉसिबिलिटी। तो सारे स्टूडियो हॉल के अंदर जा सकते हैं क्या? यस दोस्तों, सारे स्टूडियो हॉल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि स्टूडियो एंड हॉल में किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज वाई वी कैन से दैट कि ऑल स्टूडियो हॉल के अंदर आ सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और उसने कैन भी लगा करके आपसे पॉसिबिलिटी ही पूछी है, तो हम कह रहे हैं ये पॉसिबल है, और उसने भी पॉसिबिलिटी पूछी है, तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा, नो फिंगर्स आर लैग, कोई भी फिंगर आपके लैग नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, नो फिंगर इज लैग। मोस्टली लेग्स आर हैंड्स, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो वर्ड होता है ना मोस्टली, मोस्टली ऑलवेज रिप्रेजेंट सम। मोस्टली हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां क्या बोलेंगे हम? सम लेग्स आर हैंड, तो सम लेग्स आर हैंड, डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। आगे चलिए, ओनली आ फ्यू हैंड्स आर हेयर, तो ये आपके हैंड हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा पर बड़ा कर देते हैं, ये आपके हैंड हैं। और फिर इसने लास्ट में बोला है कि ओनली आ फ्यू हैंड्स आर हेयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सम हैंड्स आर हेयर्स एंड सम हैंड्स आर नॉट हेयर्स। तो सम हैंड्स आर हेयर्स तो ये हो गया, और फिर सम हैंड्स आर नॉट हेयर ये भी हमें दिखाना है, तो ये लीजिए। अब चलते हैं कंक्लूजन्स के पास। फर्स्ट आपसे क्या कहता है? सम लेग्स आर नॉट हेयर्स, ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन ये कहता है कि जो पूछा गया है वो डायग्राम में दिखना चाहिए। दिखता है तो कंक्लूजन सही है, नहीं दिखता है तो कंक्लूजन गलत है। यानी हमें लैग्स के पास जाना है और ये देखना है कुछ लैग्स ऐसे हैं क्या जो हेयर्स में नहीं जाएंगे। आप दोस्तों देखिएगा, ये वाले लैग्स, ये वाले लैग्स जो हैंड को टच करते हैं, हालांकि आप ये देखो, पहले तो ये चेक करो, क्या हैंड का हेयर के साथ में कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं दोस्तों, हैंड का हेयर के साथ में कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन होता तो फिर हम इस वाले पोर्शन को कह सकते थे कि ये वाले जो लैग हैं ये हेयर के अंदर नहीं जाएंगे। अब यहाँ हैंड और हेयर के बीच में कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पूछा गया था कंक्लूजन के अंदर वो डायग्राम में नजर नहीं आता है, क्योंकि इसने क्या पूछा था कि सम लैग्स आर नॉट हेयर्स, यानी लैग, कुछ लैग ऐसे होने चाहिए जो हेयर में ना जा सके। अब डायग्राम के अंदर ये बात नजर नहीं आती, कंक्लूजन ने श्योरिटी में पूछा था, तो ये कंक्लूजन होता है आपका गलत। बात करते हैं सेकंड, ऑल हैंड्स बीइंग फिंगर्स इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे हैंड फिंगर्स में जा सकते हैं क्या? अब देखिए, सारे हैंड्स फिंगर के अंदर यदि आप भेजने की कोशिश करेंगे तो वो वाले हैंड जो लैग को टच करते हैं वो भी फिंगर के अंदर चले जाएंगे, जबकि लैग का फिंगर के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो बताइए, क्या सारे हैंड फिंगर के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इट नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसने हमसे पॉसिबिलिटी पूछी है और हम कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा। दोनों गलत है, तो नन फॉलोज, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आइए जरा देखते हैं सोल्यूशन को। ओनली अ फ्यू राइड्स आर ट्रिप्स, तो क्या बोलेंगे, सम राइड्स आर ट्रिप्स एंड सम राइड्स आर नॉट ट्रिप्स। तो चलिए सम राइड आर ट्रिप बनाते हैं पहले तो, फिर सम राइड आर नॉट ट्रिप ये भी दिखाना है हमें, तो ये लीजिए आगे बढ़िएगा। नो ट्रिप इज हिल, कोई भी ट्रिप आपके हिल नहीं है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आगे चलो, ऑल हिल्स आर ट्रीज, जितने भी हिल्स हैं दोस्तों वो सभी ट्रीज हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। डायग्राम कंप्लीट होता है, फर्स्ट आपसे क्या बोलता है कि सम ट्रीज आर नॉट ट्रिप्स, यानी कुछ ट्रीज ऐसे होने चाहिए, क्योंकि श्योरिटी में पूछ रहा है, श्योरिटी में पूछ रहा है तो डायग्राम के अंदर दिखने भी चाहिए। क्या कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो आपके ट्रिप्स के अंदर नहीं जा सकते? यस दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वाले जो ट्री है ना, ये वाले जो ट्री हैं ये हैंड को टच करते हैं, सॉरी हिल्स को टच करते हैं। ये वाले जो ट्री हैं ये हिल्स को टच करते हैं, तो वो वाले ट्री जो हिल्स को टच करते हैं वो कभी भी इस ट्रिप के अंदर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हिल का ट्रिप के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो वो वाले ट्री जो हिल को टच कर रहे हैं वो वाकई में ट्रिप्स के अंदर नहीं जा सकते, ये श्योरिटी में नजर आता है। डायग्राम में भी श्योरिटी में पूछा गया था, फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। बात करते हैं सेकंड की, ऑल राइड्स बीइंग ट्रिप्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखो दोस्तों, ये इज नॉट अ पॉसिबिलिटी का केस है, तो यानी सभी राइड्स ट्रिप्स हैं, इसकी संभावना नहीं है। तो आप दोस्तों पहले तो ये चेक करो, क्या सारे राइड ट्रिप के अंदर जा सकते हैं क्या? यस दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सारे राइड ट्रिप्स के अंदर नहीं जा सकते। ऑल राइड्स बीइंग ट्रिप्स, यानी सारे राइड ट्रिप के अंदर नहीं जा सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। हम खुद कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, और उसने भी आपसे यही पूछा है ये पॉसिबल नहीं है। जब हमने खुद ने बोल दिया पॉसिबल नहीं है और कंक्लूजन ने भी आपसे ये पूछा है पॉसिबल नहीं है, तो यस दोस्तों सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, क्योंकि इसने इज नॉट अ पॉसिबिलिटी का केस पूछा है। ध्यान रखना, इज अ पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, ये इज नॉट अ पॉसिबिलिटी का केस है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें संभावना नहीं है क्या, जब हम खुद ही कह रहे हैं कि सारे राइड ट्रिप्स के अंदर नहीं जा सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसने भी आपसे ही पूछा है क्या ये पॉसिबल नहीं है? यस, बिल्कुल सही कहा, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों ही आपके फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, समय होता है समाप्त। अब देखते हैं सम पैट आर टाइगर, तो क्या बोलेंगे इसको, सम पैट आर टाइगर को, ये डायग्राम को इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये तो आपका पैट हो गया, एक सेकंड रुकिए, इसको वापस इरेज करके बना। हाँ जी, सम पैट आर टाइगर, तो ये लीजिए, ये आपके पैट और ये आपके टाइगर। ओनली टाइगर आर डॉग, तो इसको रिवर्स करके क्या बोलेंगे, ऑल डॉग आर टाइगर। तो ऑल डॉग आर टाइगर, ये लीजिए इसको इस तरीके से बना देते हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगेगा, तो मैंने रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है। आगे चलिए, नो टाइगर इज रैबिट, कोई भी टाइगर आपके रैबिट नहीं है। अब दोस्तों डॉग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगने का मतलब ये है कि डॉग के पास पैट नहीं जा सकता, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, और रैबिट तो वैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि यहां इसने कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट क्या कहता है, सम पैट आर रैबिट, कुछ पैट रैबिट हैं, यानी कुछ पैट रैबिट के अंदर दिखने चाहिए, क्योंकि श्योरिटी में पूछा है। अब दोस्तों कुछ पैट रैबिट के अंदर नजर नहीं आते, श्योरिटी में पूछा जरूर था बट डायग्राम के अंदर दिखाई नहीं दिया, दैट इज वाई फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड को देखिए, ऑल पैट बीइंग रैबिट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। पहले तो आप ये चेक करो, क्या सारे पैट रैबिट में जा सकते हैं? दोस्तों सारे पैट रैबिट के अंदर यदि आप भेजने की कोशिश करेंगे, यदि आप सारे पैट को रैबिट में भेजने की कोशिश करेंगे,
तो ये वाले पैट जो टाइगर को टच करते हैं ये भी रैबिट के अंदर चले जाएंगे, जबकि टाइगर का रैबिट के साथ में रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब यदि पॉसिबल नहीं है तो इसने भी आपसे यही पूछा है कि इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। हम भी यही कह रहे हैं कि संभावना नहीं है, और ये भी कह रहा है कि संभावना नहीं है, तो बिल्कुल सही है। हमने जो चीज अपने अंदर डिटरमाइन की वही हमें कंक्लूजन में दिखाई देती है, तो यह सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा, फ्यू बल्ब्स आर टीवी। अब इसने ओनली आ फ्यू नहीं बोला है, इसने एक सिंपल सा वर्ड यूज किया फ्यू। तो ध्यान रखिएगा, एक तो वर्ड होगा फ्यू, एक होता है आ फ्यू, एक होता है द फ्यू। ये तीनों वर्ड दोस्तों आपके सम को रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों ही आपके सम को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि ओनली आ फ्यू आ जाता है तो ओनली आ फ्यू आपके क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करेगा सम प्लस सम नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बातें आप सभी को आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होना जरूरी है। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करके हमारे बेसिक कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहां पे हमने बेसिक में ये सारी बातें आप लोगों को समझाई है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे सीधे फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। फ्यू बल्ब्स आर टीवी, तो क्या बोलेंगे? सम बल्ब्स आर टीवी। तो सम बल्ब्स आर टीवी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो टीवी इज फैन, तो कोई भी टीवी फैन नहीं है, डायग्राम दोस्तों ऐसा बनेगा। फ्यू फैंस आर लाइट, तो क्या बोलेंगे? सम फैंस आर लाइट। तो सम फैंस आर लाइट, डायग्राम ऐसा। फर्स्ट आपसे कहता है फ्यू लाइट्स आर टीवी, तो बताओ जरा, पहले तो ये सोचो कि कंक्लूजन कैसा है। कंक्लूजन श्योरिटी का है। अब श्योरिटी का कंक्लूजन है तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए डायग्राम के अंदर, यानी कुछ लाइट टीवी के अंदर दिखने चाहिए। आप दोस्तों देख सकते हैं कि लाइट यहां है, टीवी यहां है, तो कुछ लाइट टीवी में दिखाई नहीं देते। अब श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता है, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करें। ऑल बल्ब्स मे बी, तो मे बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? कैन बी और मे बी वर्ड जो होते हैं दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऑल बल्ब्स फैंस के अंदर जाने की संभावना है क्या? आइए जरा, क्या ऑल बल्ब्स फैन के अंदर जा सकते हैं? दोस्तों यदि ऑल बल्ब्स को मैंने फैन के अंदर भेजा, तो देखिए ये वाले जो बल्ब हैं जो टीवी को टच करते हैं, ये वाले बल्ब जो टीवी को टच करते हैं ये भी फैन के अंदर चले जाएंगे, जबकि टीवी का फैन के साथ में कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो बताओ जरा, क्या सारे बल्ब फैन के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन इसने हमसे मे बी वर्ड देकर के पॉसिबिलिटी पूछी है और हम कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो बताइए जरा, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों गलत हैं और दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन फॉलोज, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता। आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। ओनली आ फ्यू जून आर जनवरी, तो इसको क्या बोलेंगे? सम जून आर जनवरी एंड सम जून आर नॉट जनवरी। तो ये लीजिए, ये थोड़ा विजिबल कम है तो अपन कलर चेंज कर लेते हैं। तो सम जून आर जनवरी एंड सम जून आर नॉट जनवरी। आगे बढ़ो।
सम जनवरी आर ट्यूसडे, तो सम जनवरी आर ट्यूसडे ये ऐसा बन जाएगा। नो ट्यूसडे आर फ्राइडे, तो कोई भी ट्यूसडे आपके फ्राइडे नहीं है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखिएगा, सम जून आर नॉट जनवरी, अब आपसे ये श्योरिटी में पूछ रहा है, तो श्योरिटी में डायग्राम के अंदर दिखना चाहिए। तो देखिए कुछ जून जनवरी नहीं है। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वाले जून, ये वाले जो जून है, ये पिंक कलर वाले, ये वाकई में जनवरी के अंदर नहीं जाए। श्योरिटी में पूछा था, डायग्राम में भी दिखाई देता है, तो चलो इसको हम कर देते हैं सही। सम जून आर नॉट फ्राइडे, कुछ जून ऐसे हैं क्या जो फ्राइडे में नहीं जा सकते, यानी हमें एक श्योरिटी वे में, यानी श्योर वे में दिखना चाहिए। आप दोस्तों देख सकते हैं कि ऐसे जून हमें नजर नहीं आ रहे हैं जो फ्राइडे के अंदर ना जा सके। हालांकि इसने यदि जनवरी पूछा होता ना, तो यस हम कह सकते थे कि वो वाले जनवरी जो ट्यूसडे को टच करते हैं वो फ्राइडे के अंदर नहीं जाएंगे। बट ये आपसे जनवरी नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये आपसे जून का पूछ रहा है। तो कुछ जून ऐसे हमें नजर नहीं आते हैं जो फ्राइडे में ना जा सके। श्योरिटी में पूछा जरूर गया था, बट डायग्राम के अंदर नजर नहीं आया। दैट इज वाई सेकंड कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कीजिए। चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन। सम पेंसिल्स आर पेन, तो ये लीजिए सम पेंसिल्स आर पेन ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़ो। ओनली पेन्स आर कलर, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल कलर्स आर पेन। तो ऑल कलर्स आर पेन, तो एक सेकंड रुकिए, अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ऑल कलर आर पेन, इसको इस तरीके से बना देंगे और इस कलर के ऊपर लगा देंगे रेस्ट्रिक्शन। फ्यू पेंसिल्स आर इरेजर, तो फ्यू का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया कि सम होगा, तो सम पेंसिल्स आर इरेजर, ये इस तरीके से यहां ड्रॉ कर देते हैं, सम पेंसिल्स आर इरेजर। डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब देखिए, फ्यू कलर्स मे बी का मतलब क्या, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है आपसे, यानी कुछ कलर पेंसिल हो सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, कलर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कलर के पास पेन तो जा सकता है, बट कलर के पास ना तो पेंसिल जा सकता है ना ही इरेजर जा सकता है, क्योंकि कलर का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है इन दोनों के साथ। अब ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है कि कुछ कलर पेंसिल में जा सकते हैं क्या। नहीं दोस्तों, नहीं जा सकते, क्योंकि कलर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो बताइए जरा, इसने पॉसिबिलिटी पूछी है, बट पॉसिबिलिटी यहां सही नहीं हुई। सेकंड को देखिए, फ्यू इरेजर आर पेन, यानी कुछ इरेजर पेन है, ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है। तो डायग्राम के अंदर ये बात हमें श्योरिटी में दिखाई देनी चाहिए। तो कुछ इरेजर पेन में दिखाई दे रहे हैं क्या दोस्तों, इरेजर तो यहां पे है, पेन यहां पे है। श्योरिटी में पूछा जरूर गया था, बट डायग्राम के अंदर दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम यही कहेंगे कि सेकंड कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। दोनों ही आपके फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल। ओके फ्रेंड्स, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं सोल्यूशन। ओनली आ, अच्छा ये ओनली आ लगाना भूल गया है, यहाँ पे ओनली फ्यू बोल रहा है। तो ओनली आ फ्यू लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, तो क्या बोलेंगे, सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर एंड सम लैपटॉप्स आर नॉट कंप्यूटर। नो कंप्यूटर इज आईपॉड, कोई भी कंप्यूटर आपका आईपॉड नहीं है, तो ये लीजिए।
फ्यू आईपॉड आर मोबाइल्स, तो क्या बोलेंगे फ्यू आईपॉड को सम आईपॉड आर मोबाइल, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ये श्योरिटी का कंक्लूजन है, तो फिर श्योरिटी में दिखना चाहिए यानी कुछ मोबाइल कंप्यूटर को टच करने चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, मोबाइल यहां है, कंप्यूटर यहां है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर को टच नहीं करते हैं। श्योरिटी में पूछा जरूर गया था, बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो फर्स्ट हो गया गलत। सेकंड देखिए, ऑल कंप्यूटर्स बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी कंप्यूटर लैपटॉप में जाने की संभावना है क्या? देखो, सभी कंप्यूटर के लैपटॉप में जाने की यस संभावना है, तो ये आपका सेकंड वाला सही होगा। हालांकि इसने उल्टा पूछा होता ना कि सभी लैपटॉप कंप्यूटर में जा सकते हैं, तो दोस्तों वो गलत हो जाता, क्योंकि ये वाले जो लैपटॉप हैं ये कंप्यूटर के अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन इसने उल्टा पूछा है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आ सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल, आ सकते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलिए, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं सोल्यूशन। फ्यू रिवर्स आर पॉइंट्स, तो इसको क्या बोलेंगे? सम रिवर्स आर पॉइंट। ऑल पॉइंट्स आर लेक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल पॉइंट्स आर लेक। इस तरीके से इसको बना, ठीक है। आगे चलिए, नो लेक इज सी, कोई भी लेक सी नहीं है, तो ये लीजिए इसको इस तरीके से बना। फर्स्ट आपसे कहता है फ्यू पॉइंट्स कैन बी सी, कैन बी क्या दिखाता है? कैन बी दिखाता है आपको पॉसिबिलिटी, यानी कुछ पॉन्ड सी में जाने की संभावना है क्या? तो देखिए, पॉन्ड यहां पे है, सी यहां पे है। अब यहां पे लेक का सी के साथ में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, और जितने भी पॉन्ड हैं वो लेक के अंदर है। लेक का सी के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट पॉन्ड का भी सी के साथ में रेस्ट्रिक्शन लग गया है। तो इसने ऐसा पूछा है आपसे कि कुछ पॉन्ड सी के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि पॉन्ड सी में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो यस आपका ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसने पॉसिबिलिटी पूछी थी, नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं। ऑल रिवर्स आर लेक, ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है, यानी सारे रिवर लेक के अंदर दिखने चाहिए। आप दोस्तों देख सकते हैं कि रिवर यहां पे है, लेक यहां पे है। हालांकि कुछ रिवर तो लेक के अंदर हैं, ये बात तो श्योरिटी से कह सकते हैं, लेकिन इसने सम का पूछा है क्या? नहीं, इसने सम का नहीं पूछा, इसने ऑल का पूछा है। तो ऑल रिवर तो लेक के अंदर नजर नहीं आते, डायग्राम में नजर नहीं आता, कंक्लूजन ने श्योरिटी में पूछा था, तो ये हो जाता है आपका गलत। दोनों गलत हैं, तो डी इसका सही आंसर। अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन। ओनली आ फ्यू, ठीक है, ओनली आ फ्यू बुक्स आर ऐसे, तो क्या बोलेंगे? सम बुक्स आर ऐसे एंड सम बुक्स आर नॉट ऐसे। आगे चलिए, नो ऐसे इज नोवल, कोई भी ऐसे आपके नोवल नहीं है, तो ये लीजिए रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। सम नोवेल आर कॉपी, तो सम नोवेल आर कॉपी, ये इस तरीके से बन जाएगा। फर्स्ट आपसे कहता है कि सम ऐसे आर कॉपीज, ये कंक्लूजन श्योरिटी में बात कर रहा है कि कुछ ऐसे हमें कॉपी के अंदर डायग्राम में दिखाई देते हैं, तो ठीक है, सही है कंक्लूजन। नहीं दिखाई देते हैं तो गलत है। तो देखिए, ऐसे यहां है, कॉपी यहां है, तो कुछ ऐसे कॉपी में नजर नहीं आते, तो ये हो गया आपका गलत। सेकंड को देखते हैं, ऑल कॉपीज आर ऐसे, ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है क्या सारे कॉपीज ऐसे के अंदर है क्या? डायग्राम के अंदर दिखाई देने चाहिए, सारे कॉपी ऐसे के अंदर दिखने चाहिए।
आप देखिए सारे कॉपी ऐसे के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका गलत। दोनों गलत हैं तो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओनली डेज आर मंथ्स, तो क्या बोलेंगे, इसको रिवर्स करके क्या बोलेंगे, ऑल मंथ्स आर डेज। तो ऑल मंथ्स आर डेज, और इस मंथ के ऊपर ओनली वर्ड की वजह से लगेगा रेस्ट्रिक्शन। नो डे इज ईयर, कोई भी डे आपके ईयर नहीं है, तो ये लीजिए इस प्रकार से यहां भी लग गया रेस्ट्रिक्शन। सम ईयर्स आर डिकेड्स, सम ईयर्स आर डिकेड, तो ये लीजिए यहां पे इसको भी हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। फर्स्ट आपसे कहता है नो डिकेड इज डे, ये श्योरिटी का कंक्लूजन है, तो फिर डायग्राम के अंदर डिकेड और डे के बीच में नेगेटिव रिलेशन, कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए। आप दोस्तों देख सकते हैं कि डे का ईयर के साथ में तो नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है, लेकिन डिकेड के साथ में नजर नहीं आता। तो बताइए जरा, क्या ये कंक्लूजन आपका सही होगा? नहीं, क्योंकि श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो फिर ये गलत होगा। सेकंड की बात करते हैं, सम मंथ्स आर डिकेड्स, श्योरिटी में पूछा है तो डायग्राम में दिखना चाहिए। कुछ मंथ डिकेड में यदि दिखते हैं तो ये कंक्लूजन सही है, नहीं दिखते हैं तो गलत है। तो देखिए मंथ का डिकेड के साथ में तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता ना, डे के साथ जरूर है, डे के साथ तो जरूर है बट डिकेड के साथ में नहीं है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन भी होता है गलत, क्योंकि श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम के अंदर दिखाई नहीं दिया, दैट इज वाई दोनों आपके गलत हो गए। तो डी इसका राइट आंसर होगा, नन फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, समय होता है समाप्त। अब देखते हैं ओनली अ फ्यू बैट्स आर बॉल, तो क्या बोलेंगे, सम बैट्स आर बॉल एंड सम बैट्स आर नॉट बॉल। आगे बढ़िए, फ्यू का मतलब होगा सम, तो सम बॉल्स आर स्टम्प, तो सम बॉल्स आर स्टम्प। नेक्स्ट, नो स्टम्प इज पिच, तो नो स्टम्प इज पिच, डायग्राम हुआ कंप्लीट। फर्स्ट आपसे कहता है कि सम बॉल्स आर नॉट पिच, यानी श्योरिटी में पूछा है कि कुछ बॉल पिच नहीं है। अब डायग्राम में देखो, आप दोस्तों देख सकते हैं ये वाले जो बॉल है ये स्टंप को टच करते हैं, जो मैंने व्हाइट कलर से हाईलाइट किए हैं ये स्टंप को टच करते हैं। तो ये और स्टंप का पिच के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो बताइए वो वाले बॉल जो स्टंप को टच करते हैं क्या कभी पिच के अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। श्योरिटी में पूछा था और डायग्राम में भी श्योरिटी में दिखाई देता है, तो यस ये आपका कंक्लूजन सही है, स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। ऑल बैट्स आर बॉल, अब जितने भी बैट्स हैं वो बॉल के अंदर दिखने चाहिए, दिखाई देते हैं तो कंक्लूजन सही है और नहीं देते हैं तो गलत है। तो देखिए जितने भी बैट हैं वो बॉल के अंदर नजर ही नहीं आ रहे, अब नजर नहीं आ रहे तो फिर कंक्लूजन गलत हो गया। आपका पहला सही है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय होता है समाप्त। अब देखिएगा ऑल रेक्टेंगल इज ट्राइंगल,
तो ये लीजिए ऑल रेक्टेंगल इज ट्रायंगल। नो ट्रायंगल इज स्क्वायर, तो नो ट्रायंगल इज स्क्वायर ये इस तरीके से बन जाएगा। ओनली स्क्वायर इज क्यूब, तो इसको रिवर्स करके बोलेंगे ऑल क्यूब इज स्क्वायर। तो ऑल क्यूब इज स्क्वायर इस तरीके से बनेगा और क्यूब के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगा ओनली वर्ड की वजह से। फर्स्ट आपसे कहता है नो रेक्टेंगल इज स्क्वायर, कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। यस ये आपका सही होगा क्योंकि श्योरिटी में पूछा था, डायग्राम में भी दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल का स्क्वायर के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और जितने भी रेक्टेंगल हैं वो ट्राइंगल के अंदर है। ट्राइंगल का स्क्वायर के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा है, तो बताइए जरा रेक्टेंगल का भी स्क्वायर के साथ बाय डिफॉल्ट रेस्ट्रिक्शन लग गया, यानी नो का केस बन गया है। और यहाँ पे इसने नो का केस ही पूछा है श्योरिटी में, तो बिल्कुल सही है। डायग्राम में दिखाई भी देता है और श्योरिटी में पूछा भी है, तो सही है। सेकंड देखिए सम क्यूब मे बी ट्राइंगल, यानी कुछ क्यूब ट्राइंगल के पास जा सकते हैं क्या? दोस्तों क्यूब के ऊपर रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल के साथ में रेस्ट्रिक्शन है, तो क्यूब रेक्टेंगल और ट्राइंगल के पास नहीं जा सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहां पॉसिबिलिटी पूछी थी बट हम ये कह रहे हैं पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर ठीक है, ये हो गया आपका गलत। आपका सेकंड गलत है, ओनली फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन। सम स्काई आर रॉक्स, तो ये लीजिए सम स्काई आर रॉक्स, डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। नो रॉक इज मून, तो कोई भी रॉक आपका मून नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। भाई नन को भी हम नो ही बोलेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओनली मून आर वेन्यूज, तो इसको रिवर्स करके क्या बोलेंगे? ऑल वेन्यूज आर मून। तो पहले तो मून का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और ऑल वेन्यूज आर मून्स, और वेन्यू के ऊपर लगेगा रेस्ट्रिक्शन। वेन्यू के पास ना तो आपके क्या है, हाँ स्काई, ना तो स्काई जा सकता और ना ही आपके रॉक जा सकता, ठीक है। नो रॉक इज वेन्यू, कोई भी रॉक वेन्यू नहीं है, श्योरिटी में पूछा है और डायग्राम में भी दिखाई देता है, तो बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला कि वेन्यू के पास रॉक एंड स्काई नहीं जा सकते, क्योंकि वेन्यू के पास सिर्फ मून जा सकता है, रॉक एंड स्काई नहीं जा सकते। सेकंड देखिए सम स्काई आर मून, यानी ये श्योरिटी में पूछता है, तो देखिए जरा कुछ स्काई मून के अंदर टच कर रहे हैं क्या? दोस्तों स्काई मून को टच ही नहीं कर रहे हैं। श्योरिटी में पूछा था पर डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो सेकंड आपका गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे और 20 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।